भाजपा की जो पहल है, ये आप जो सब जगह इंटरव्यू लेंगे, सबसे पूरा एक निकल के आएगा, निष्कर्ष निकल के आएगा क्या है। और ये बहुत अच्छी पहल है, राजनीतिक स्तर से अच्छी पहल है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो थोड़ा सा खरीद फरोख्त का मैटर आता है उस समय, और ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अगर डायरेक्ट जनता चुने तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आइपा में आपका स्वागत है। आइपा एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की और विकास के मुद्दों की। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, आज हम हाथरस जनपद के सादाबाद तहसील में सादाबाद के चेयरमैन रविकांत अग्रवाल जी के पास मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे विकास के मुद्दों की, राजनीति की, विधानसभा चुनाव 2022 की। रविकांत जी नमस्कार। नमस्कार। इस वर्ष जो 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसकी सरगर्मियां चल रही हैं। तो ये जो चुनाव है क्या धर्म और जाति के आधार पर होगा या विकास के आधार पर होगा, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, धर्म और जाति के आधार पर ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकास के आधार पर है। क्योंकि बीजेपी ने जो 5 साल में विकास कार्य किए हैं उसके आधार पर ही ये चुनाव है। पिछली बार जैसा कहा गया था ज़्यादातर धर्म और जाति को लेकर चला था चुनाव जो है, इस बार क्या विकास को लेकर होगा केवल? नहीं, पिछली बार धर्म जाति पर बीजेपी ने नहीं किया। अदर्स जो पार्टी हैं उन्होंने धर्म और जाति का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म और जाति की बात नहीं की। आप देखो, कोई भी विकास हो रहा है, अगर कोई सड़क बन रही है, अगर उसमें दूसरे धर्म के, अगर दूसरे संप्रदाय के अगर लोग हैं तो क्या उधर सड़क नहीं बनेगी क्या? सड़क तो वहाँ भी बन रही है, विकास तो वहाँ भी हो रहा है। दूसरा, जो भी राशन मिल रहा है, जो आवास मिल रहे हैं, वो सबको मिल रहे हैं। धर्म और जाति उस पर नहीं देखी जा रही। ये केवल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव चल रहा है। विकास के मुद्दों को लेकर कई सारी जगह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो विकास कार्य नहीं कराए, केवल विकास कार्य कराए, वो व्हाट्सएप पे या मीडिया के द्वारा उन्होंने प्रचार प्रसार अधिक कराया है, लेकिन वो विकास कार्य धरातल पे नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत है। धरातल पे ही हैं विकास कार्य, और ये जनता सब समझ रही है। जो विपक्षी हैं वही कह रहे हैं व्हाट्सएप पर है, लेकिन पूरा विकास धरातल पर है। और आप चाहें तो सर्वे इस चीज़ के लिए किया जा सकता है, हर जगह विकास है। इस बार यहाँ से कितने प्रत्याशी हैं अपनी विधानसभा 79 सादाबाद विधानसभा सीट से? कितने प्रत्याशी? नहीं, मेन तो 3 हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे मंत्री जी हैं, भूतपूर्व मंत्री जी रामवीर उपाध्याय जी हैं। दूसरे हमारे जो गठबंधन के हैं गुड्डू चौधरी, और तीसरे बीएसपी से आविंद शर्मा जी। 3 ही प्रत्याशी मेन हैं, बाकी तो निर्दलीय हैं। इस बार आपके हिसाब से गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, मोदी और योगी की बनेगी। क्या कारण रहेंगे कि मोदी और योगी की गवर्नमेंट बनेगी? विकास का मुद्दा है। आप देखो, जो अपराध हैं ये सब खत्म हो गए, अब अपराधियों का आता पता नहीं है, और विकास है पूरा। जो कोविड में है, आप देखो कोविड में इतना बड़ा जो हमारी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उसको पूरा कंट्रोल किया हमारे योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। और ये एक जहाँ छोटे छोटे देश हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और हमारा यूपी जो माननीय योगी जी ने जो कंट्रोल किया था, बहुत कम केस हमारे यहाँ हुए कोरोना के। और इसके अलावा भी विकास जो यूपी में हुआ है, ये सब लोगों को जानकारी में है, और इसी मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे। इस बार जैसे मायावती जी और जो अन्य पार्टियां हैं अपने आप को अलग अलग तरीके से पेश किया है उन लोगों ने, क्या आपकी कोई अलग भूमिका रहेगी इस बार चुनावी दौर की? बीजेपी की कोई अलग भूमिका रहेगी? नहीं, बीजेपी अलग भूमिका क्या, बीजेपी अपने आप में ऐसा नहीं है। उन लोगों ने खूब गठबंधन कर लिए, कभी किसी से किए, कभी किसी से किए, और फिर भी वो सफल नहीं हुए। बीजेपी एक अकेली पार्टी है जो अपने दम पर लड़ रही है। राष्ट्रीय लोकदल और सपा का जो गठबंधन है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा चुनाव के ऊपर? नहीं, उससे कुछ चुनाव के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि देखो, इनका जो है एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के वोट के हिसाब से उन्होंने आरएलडी और गठबंधन किया है सपा से, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी ये लोग काफ़ी गठबंधन हो चुके हैं, कभी
लोक दल का बसपा से हो गया, बसपा का सपा से हो गया, गठबंधन हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। केवल बीजेपी ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कि अपने अकेले दम पर लड़ रही है। विकास का मुद्दा अगर देखते हैं तो जगह जगह जैसे इस बार बेरोजगारी की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। क्षेत्र में हम लोग जब जाते हैं तो बेरोजगारी की समस्या आ रही है। रोजगार कम क्यों आए इस बार? नहीं, एक बात बताओ, बेरोजगारी की समस्या ही 5 साल में ही है? बेरोजगारी की समस्या तो बहुत पहले से है। काफ़ी रोजगार तो इस बार दिए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे सॉल्व होगी, कोई क्या कि एकदम सॉल्व नहीं होगी। बेरोजगारी की समस्या काफ़ी पहले से है। एक कोई गड्ढा, गहरा गड्ढा है, धीरे धीरे ही उसको भरा जाएगा, और अब की जो सरकार आएगी उसमें भी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। आईपा की जो पहल है इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये अच्छी बात है। आईपा की जो पहल है, ये आप जो सब जगह इंटरव्यू लेंगे, सबसे पूरा एक निकल के आएगा, निष्कर्ष निकल के आएगा क्या है, और ये बहुत अच्छी पहल है, राजनीतिक स्तर से अच्छी पहल है। जिस तरह से जनता की डिमांड चल रही थी कि जो जिला पंचायत के चुनाव हैं वो जनता के द्वारा होने चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सही है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो थोड़ा सा खरीद फरोख्त का मैटर आता है उस समय, और अगर डायरेक्ट होते तो वो सबसे अच्छी बात है। पहले नगर पंचायत के चुनाव भी कभी पहले हुआ करते थे, मेंबरों के द्वारा चेयरमैन नियुक्त होता था, और धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गए। अब डायरेक्ट जनता ही चुनती है, और ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अगर डायरेक्ट जनता चुने तो बहुत अच्छी बात। इस बार आपका कहना है कि जिला पंचायत के जो चुनाव हैं वो जनता के द्वारा हों, ये आपका सुझाव है। इस संबंध में अन्य पार्टियों का क्या रिएक्शन है आपकी नज़र में? नहीं, अन्य पार्टियों का हमारी जानकारी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। आज हमने बात की सादाबाद के चेयरमैन रविकांत अग्रवाल जी से, जिनका कहना है कि जिला पंचायत का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना चाहिए, और इस बार विकास के मुद्दों को लेकर ही गवर्नमेंट बनेगी। धर्म और जाति से कोई सरोकार नहीं होगा इस चुनाव का। मैं दीपक पचौरी, हाथरस से आईपा।